हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बहुत सारे दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज सुबह सुबह पड़ा है तूफ़ान, आपको दिख रहा होगा कितना तेज़ तूफ़ान है। और भाई तूफ़ान के साथ बारिश तो होनी ही थी, तो हल्की फुल्की सी फुहार भी पड़ी सुबह सुबह, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर आ गए मेरे टाइल मिस्त्री जो कि मुझे पैटर्न दिखा रहे हैं। जगह नहीं बराबर बस, तो फर्श बहुत बेकार है। अच्छे भी रखो, कोई बात नहीं, बाद में सुनाए, लेकिन इमा पैटर्न नहीं बनी ना। पैटर्न कहूँ मैं तुम बताओ, मेरा भी लाइन ना मिली। नीचे वाली फ्रेम बना चुके हैं, ऊपर वाली बनावा जाते हैं, तो ऊपर वाले में 1.5 इंची और 1 इंची कहते हैं। हाँ। और नीचे वाला मैं 1.5 इंच दोनों का। हाँ, वो बीच वाली खाली चेंज कर दे। बीच वाली बनाया चेंज हो गई, नीचे वाली के जो नहीं है सामने के। जब विभागन बनी है तो ये विभागन में बना रहे हैं ना, और छोटी-छोटी पैसे लगा दी। अब उनका तोड़ के निकालना बहुत धक्का होती है। तो रहा है, पहले से बतावा का तुमके समझ में आवा रहा। चलो तो हम बताइए कौन भाई। मैं कोई पैटर्न तो है ये नहीं, सब छिपा छापा है। ये टाइल देखो, बिल्कुल अलग है वाले टाइल्स, अलग सब है। आपको पता है छोटी सी उम्र में जब हम घर का मैनेजमेंट सुधारते हैं ना, तो कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। तो मैं भाई साहब कुछ पहली बार कर रही हूँ बिना एक्सपीरियंस के, तो अपना घर ना अपने हिसाब से मॉडलिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हो रही हैं। तो हस्बैंड जी कुछ ग्रिल्स के बारे में बता रहे थे, जो मैं भी अभी बात कर रही थी, तो आप समझ चुके होंगे। तो उसके बाद मैं लग गई टाइल्स में, जो कि पैटर्न नहीं बन रहा था, तो कुछ सही नहीं लग रहा था। और आपको पता है ऐसा होता है ना कि हम जब टाइल्स लेने जाते हैं, तो ये मिस्त्री लोग होते हैं ना, इनको पता ही नहीं चलता है कितने फीट हमें लगाना है। मैं बता चुकी थी कितने फीट लगाना है, लेकिन फिर भी टाइल्स कम आया है। और ऐसा होता है कि टाइल जब हम लेकर आते हैं ना, तो ऐसा होता है कि उस शॉप में ना टाइल्स ही कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं टाइल्स लेकर आ गई, उसके बाद जब मैंने पूछा कि टाइल्स मेरे यहाँ कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी टाइल्स चुक चुका था, और वो मंगवाते हैं बाहर से, तो ये टाइल्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आप अगर कभी ले रहे हैं ना टाइल्स, तो एक साथ अच्छे से ख़रीद लेना, भले ही फालतू हो जाए, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए, जिससे पैटर्न हमारा ख़राब ना हो। मेरा पैटर्न लगभग ख़राब ही हो गया है। मैं आपको रसोई अपनी वो भी दिखाऊंगी जब बनके तैयार हो जाएगी। मैं छोटी छोटी सी क्लिप में बना रही हूँ अपना वीडियो, क्योंकि बहुत सारे दिनों के बाद बना रही हूँ, तो छोटी छोटी सी क्लिप मैंने इकट्ठा करी हैं, क्योंकि अभी काम स्टार्ट ही हुआ है। तो अभी लग रहा है बाथरूम में टाइल, ये है मेरे बाथरूम का, क्योंकि मुझे बाथरूम में ना ज़्यादा मुझे छिपा छापी नहीं पसंद है, मुझे सिंपल सा सब कुछ पसंद है। तो मैं सारा कुछ सिंपल ही रखी हूँ। ये है मेरे छत का रूम, छत पे मेरा एक ही रूम है, मैं वहाँ पे टाइल लगवा रही हूँ। यहाँ का मैंने चिकना वाला वाइट लगवाया है, यहाँ पर मैट फिनिश मैंने नहीं लगवाया है, ग्लासी फिनिश लगवाया है, क्योंकि मुझे रूम में ग्लासी फिनिश ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने बाहर लगवाया है मैट फिनिश में, जो कि एकदम लकड़ी जैसा दिखता है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैंने छत के लिए इसे सिलेक्ट किया था। मैंने नीचे के लिए अदरवाइज़ कोई और सिलेक्ट किया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपरली। अभी मेरा घर लगभग 3 महीने हो रहा है, और अभी तक तैयार नहीं हुआ है टोटली। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये हो रही है ग्रिल सेट, जो कि मिस्त्री को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसे कैसे सेट करना है। ये देख लो, इतना भद्दा लग रहा था मुझे, मैं देख रही थी कि ये गलत सेट हो रहा है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का, जो बाहर हमारा जो लगा है टाइल ना, उसकी भी सफाई नहीं हुई है। और इतना गंदगी फैलाते हैं ये लोग कि मैं क्या ही बताऊँ, कदम रखना मुश्किल है। तो मैं छत पे इस टाइम बहुत ही कम आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी है, और गंदगी में पैर रखते ही इतना जेलस होता है, इतना ख़राब लगता है कि मैं क्या बताऊँ। फिर स्टार्ट हो चुका है मेरे नीचे का काम, क्योंकि फर्श तुड़वाना था। फर्श एकदम पोल थी, बज रही थी, तो इसे तुड़वाना ज़रूरी था, वरना मेरा टाइल भी था ना वो पोल हो जाता। तो इस फर्श को तुड़वाना है पूरी तरह से प्रॉपरली। और रसोई मैंने तुड़वा के उसे बनवाया था। और ये रूम है जहाँ पे मैं इस समय खाना बना रही हूँ, और सारा लगभग सामान भी इसी रूम में है। अभी बहुत ख़राब लग रहा है भाई, समझ लीजिए अगर आप घर बनवाना चाहते हैं ना, तो पहले बनवा लीजिए, उसके बाद में आप उसमें सेट होइए, क्योंकि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं समझ लीजिए एक काल कोठरी में कैद हूँ। साथ ही साथ पेंटर को भी मैंने बुला लिया था, क्योंकि अगर ऊपर का पेंट भी हो जाएगा साथ ही साथ, जब टाइल साफ़ करेंगे ना, तो सारी पेंट भी साफ़ हो जाएगी। तो पुट्टी भी शुरू हो गई है होना। और मेरा काम ऐसा हो रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा करके काम हो रहा है। तो पेंटर यहाँ का पेंट करेंगे, छत के ऊपर का, उसके बाद चले जाएंगे। उसके बाद जब नीचे का एकदम कंप्लीट हो जाएगा, फिर पेंटर आएंगे। तो आप समझ लीजिए पूरी तरह से मैं बर्बाद हूँ इस समय, और इनका भी काम नहीं पूरा हुआ प्लास्टर वाला।
तो अभी मैं बैठी सिर्फ मैनेजमेंट देखती रहती हूँ, बस इतना समझ लीजिए, इतनी परेशानी है। हर एक चीज़ प्रॉपर्ली होनी चाहिए, बाद में कोई दिक्कत ना हो, बाद में ये ना लगे कि यार ये मैंने गलत कर दिया, ये सही किया। तो ये सारी चीज़ें जब हमें देखनी पड़ती हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसा किया है कि तुड़वा दी हैं, बनवाया है फिर तुड़वाया, फिर बनवाया फिर तुड़वाया है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। बिगाड़ने में और बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। हस्बैंड जी से कई बार झगड़ा भी हुआ है। और ये भैया पेंट कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार वैसे देख रही थी कि अपने जीवन में सब पहली बार ही होता है जब अपने खुद पे आता है ना। तो मैंने जो किया है ना अपने अकेले के दम पे किया है। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी मेहनत करी है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। तो आपको पता है, जब हम अपनी मेहनत से अपना एक घर बनाते हैं, सभी लड़कियों का ऐसा सपना होता है कि मेरा एक पर्सनली घर हो। मेरा भी सपना था, मैं बचपन से लेकर आज तक सोचती आई मेरा एक घर हो। आपको पता है, मैं बचपन में कभी सोचा करती मेरे घर पे छत नहीं थी, तो जब कोई छत पे आता था मेरा भी मन करता था कि यार मैं भी छत पे जाऊँ। और अभी तो प्रॉपर्ली मेरा 2 फ्लोर का घर भी है और मैंने अपने तरीके से इसे बनवाया भी है। तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी हैप्पी होंगी। आज मेरा घर एकदम मेरे तरीके से बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे मन से ना हो रहा हो। हस्बैंड जी की पूरी इसमें सहमति रही है। मेरे हस्बैंड जी ने इतनी सारी मेहनत जो करी है। तो आप देख सकते हैं, ये है डिज़ाइन जो कि मुझे थोड़ा बहुत पसंद आई थी, तितली वाली। ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आई, लेकिन हाँ काम चल सकता है। और एक डिज़ाइन भैया ने दिखाई थी, एकदम छिपा छापी थी, तो मुझे सिंपली डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, बाहर जो मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करी हूँ ना, बहुत अच्छी डिज़ाइन है, आपको दिखाऊंगी और रील्स में मेरे आप देखने को पाएंगे। अभी मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत ज़्यादा कम डाल रही हूँ, आपको दिखा ही होगा, बहुत कम डाल रही हूँ। और आप आते हैं रसोई में, जो कि टाइल्स लगा ले हैं भैया। ये देख सकते हैं आप, मैंने जो पैटर्न बनाया था उस हिसाब से पैटर्न सिर्फ ऊपर का ही बन रहा है और नीचे का टाइल पड़ गया था कम, तो वाइट नहीं है तो हम ब्लैक ही लगाएंगे। नीचे वाला टाइल सारा का सारा ब्लैक हो जाएगा। और ये है छत की डिज़ाइन जो कि हो चुका है एकदम पेंट कम्प्लीटली। और ये जो मोटे मोटे से है ना, ये बहुत अच्छे दादा है मेरे, ये आए हैं वायरिंग करने के लिए, ये हैं कटिंग वाले भैया। तो इनका प्रॉपर्ली काम लगातार चलता रहा है। जब भी ऐसा हुआ है कि मतलब कहीं पर काम रुका नहीं है मेरा। आपको पता है घर में कितने सारे काम होते हैं, पानी की वायरिंग हुई, लाइट की वायरिंग हुई, पेंट हुआ, टाइल लगा, प्लास्टर हुआ, साथ ही साथ बना भी है। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा समय लगा होगा। लगभग 3 महीने पूरे होने को हैं और चौथा महीना लगने को है। भाई बहुत मेहनत पड़ी है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉगिंग अच्छे से करने वाली हूँ मैं आगे, और रील्स तो बनाती ही रहती हूँ। भले ही काम चलता रहा है, लेकिन मैंने रील्स बनाना नहीं बंद किया है कभी भी। तो आज की व्लॉग आपको कैसी लगी? अभी प्रॉपर्ली मेरा घर तैयार नहीं है, जब तैयार हो जाता है बढ़िया अच्छे से सेट कर देते हैं, फिर आपको हम अपना घर दिखाते हैं। अभी तो मेरा रोना धोना चल रहा है, इधर काम चल रहा है उधर काम चल रहा है। और ये हो गया बन के तैयार मेरा रसोई। तो कैसा लग रहा है मेरा रसोई आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मेरी रसोई का टाइल जो है मुझे बहुत पसंद था। कजारिया का टाइल्स है, एकदम लाइट फिनिशिंग है इसकी, बहुत अच्छा सा चिकना सा है। और ग्रेनाइट भी मुझे ब्लैक ही पसंद आया था। आप लोग बताना अच्छा कैसा लग रहा है। अभी प्रॉपर्ली तैयार नहीं है, सिर्फ ऊपर का ही लग पाया, क्योंकि भाई टाइम बहुत लगता है।